बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सोचा आपको थोड़ा बसेस के बारे में बता दूं यहाँ की। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको ये स्टॉप है, बस स्टॉप, जहाँ पे बसेस के नाम लिखे हुए हैं कि इस स्टॉप में कौन कौन सी बसेस आती हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि 11 नंबर बस जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। यानी जिस स्टॉप पे हम लोग इस वक्त मौजूद हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है और आगे जहाँ तक ये जाएगी वो सारे स्टॉप फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ शो हो रहे हैं। इसी तरह ये 4A बस है, ये भी यहाँ पे हम जिस स्टॉप में मौजूद हैं वो लिखा होगा और आगे सारे स्टॉप के बारे में लिखा होगा कि आगे कौन कौन से स्टॉप आ रहे हैं इसके। ये कॉइन्स मैं इसलिए दिखा रही थी कि पहले यहाँ बसेस में सिस्टम था कि कॉइन्स के ज़रिए भी आप जो है वो अपना टिकट बाई कर सकते थे बस के अंदर। अगर आप के पास कार्ड नहीं है या आप ऑनलाइन बाई नहीं कर सकते तो एक ऑप्शन हुआ करता था कि आप बस से बाई कर सकते हैं। लेकिन अब इस मंथ से इन्होंने बस के अंदर से टिकट ख़रीदने वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दिया है। तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस रह जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना कार्ड बनवा लें बस का, जिसे गाइसे कोड कहते हैं यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मिड ट्रैफिक ऐप के थ्रू अपना टिकट बाय करें। तो उस ऐप के थ्रू टिकट किस तरह से बाय किया जाता है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। तो आपको पता चल जाएगा कि उसके थ्रू बड़ा ईजी होता है तरीका। बस आपको अपने मोबाइल में अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, जो मास्टर कार्ड होता है उसकी, और उसके बाद ऑनलाइन आप टिकट वगैरह आराम से बाय कर सकते हैं। अभी बस आएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मज़ीद के बसेस यहाँ पे किस तरह की होती हैं। और टिकट चेकर जो है बस में कोई मौजूद नहीं होता, यानी कंडक्टर वगैरह कोई नहीं होता, ड्राइवर भी कोई टिकट नहीं चेक करता है। तो यहाँ आ गई है एक बस। सबसे पहले ये फ्रंट साइड होती है, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। उसके अलावा जो बीच वाली साइड है, यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रॉलर है या कोई व्हील चेयर है तो वो बीच से एंटर करते हैं। ये वाला तरीका था जो पहले यहाँ पे होता था। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप बस में उसी वक्त बाई कर लें। 22 क्रोन यानी एक ज़ोन के 2.5 घंटे का ये होता है, वैलिड होता है 2.5 घंटे तक। यहाँ से कॉइन्स वगैरह अंदर डालने होते थे और फिर जो बच जाते थे वो नीचे से निकल आते हैं कॉइन्स आपके, और जो टिकट की स्लिप है वो भी नीचे से निकल आती है। लेकिन इस मंथ से इन्होंने ये बंद कर दिया है, पता नहीं क्या वजह है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस इस मंथ से ये बंद कर दिया। तो अब दो ही तरीके रह गए टिकट बाई करने के। उसके अलावा जो है ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आप बच्चों की स्ट्रॉलर लेके आराम से बैठ सकते हैं, या अगर व्हील चेयर हो तो वो लेके यहाँ पे आराम से आप बैठ सकते हैं। एक साइड पे व्हील चेयर या स्ट्रॉलर रखें और आप साथ में ख़ुद बैठ जाएं। बाकी सारी सीट्स हैं फ्रंट सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि अब कौन सा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है, नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। ऊपर से टाइम भी आ रहा होता है। ये जो येलो येलो आपको बटन नज़र आ रहा है, येलो और रेड में, ये स्टॉप वाला बटन होता है। अगर आपको कहीं उतरना हो तो आपको पहले ये बटन दबाना होगा, अदरवाइज़ बस नहीं रुकेगी। हाँ, अगर स्टॉप पे पहले से कोई बंदा खड़ा हुआ है तो बस रुकेगी, ज़ाहिर है। लेकिन अगर आपको कहीं आगे वाले स्टॉप पे उतरना है तो आपको ये लाजमी स्टॉप वाला बटन दबाना होगा उस स्टॉप के आने से पहले, वरना बस रुकेगी नहीं और वो आगे चली जाएगी। ये वो मशीन थी, अभी हट गई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है चेकआउट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जिनके पास कार्ड होता है वो यहाँ से चेक इन और चेकआउट करते हैं। चेक इन के लिए भी ऐसी एक चीज़ बनी होती है ब्लू ब्लू सी, जहाँ पे आपको अपना जो कार्ड है वो करवाना होता है, स्कैन करवाना होता है चेक इन करते वक्त, अंदर एंटर होते हुए। और जब आप बाहर निकलने लगते हैं तो आप यहाँ से चेकआउट करवाते हैं, जो अभी आपको ब्लू ब्लू सा लगा हुआ नज़र आया था उसमें। उसके अलावा ये पीछे की साइड है बस की। बसेस इनकी बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती हैं, बीच में ये जगह दी हुई होती है, ये जो गोल गोल सा आपको नज़र आ रहा है। फ्लेक्सिबल इसलिए होती है क्योंकि रास्ते जो है यहाँ बहुत ऊपर नीचे और पतली पतली सी रोड्स भी हैं। तो बस को ऐसा होना चाहिए, लाइक स्नेक नहीं होता जैसे इधर से उधर टर्न कर जाए, तो इस तरह की बसेस होती हैं इनकी कि आसानी से हर रास्ते में अंदर अंदर घुस जाती हैं। बहुत सारी बसेस रहती हैं जो बहुत अंदर अंदर भी जाती हैं। ये स्टॉप जगह जगह लिखा हुआ होता है, जैसा आपको दिख ही रहा होगा। और बस ऐसा ही है। अच्छा, अब हम आ गए हैं डॉक्टर की तरफ, हमें आना था, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो ये वो एरिया है जहाँ पे हमारी जो है डॉक्टर होती है। यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं कि इस वाले क्लिनिक में कौन कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं। तो बच्चों का कोई चेकअप वगैरह हो, वैक्सीनेशन वगैरह हो, तो अपॉइंटमेंट हमें पहले से लेनी पड़ती है कॉल करके। और एक येलो कलर का कार्ड होता है, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, वो सबके लिए मिलता है। मेडिकल यहाँ पे फ्री होता है, बच्चों का भी बड़ों का भी, सिवाय मेडिसिन्स के। दवाइयाँ हमें खुद ख़रीदनी होती हैं, लेकिन डॉक्टर का चेकअप वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह, ये सब कुछ फ्री होता है। तो ये अंदर से क्लिनिक दिखा रही हूँ मैं आपको थोड़ा सा ही। ये वाला कार्ड है जो कि मेडिकल कार्ड होता है सबका, और इस मशीन में आपको ये स्कैन करना होता है, ठीक है। जो बार कोड है ना, उसके ज़रिए वाइट वाइट सी जो जगह है, यहाँ से आप स्कैन करवाएंगे तो आपके अपॉइंटमेंट का टाइम सामने ही शो हो जाएगा कि भाई ये लाजमी आपको करवाना होता है, ताकि आपके डॉक्टर को पता चल जाए कि आप आ चुके हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद वो आपको बुला लेते हैं और फिर चेकअप वगैरह हो जाता है।
तो मेडिकल का मैं बता रही थी, मेडिकल यहाँ पे फ्री है और सबका ये मेडिकल कार्ड लाजमी होता है, एक एक ये कार्ड लेके आपको जाना होता है जब चेकअप के लिए जा रहे होते हैं। और बस यही है डॉक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है। फ़ीमेल डॉक्टर्स भी होते हैं, तो मैंने मेरी और बच्चों की जो डॉक्टर है वो सेम है और फीमेल डॉक्टर हैं, और हस्बैंड के जो हैं वो मेल डॉक्टर हैं। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको मिड ट्रैफिक ऐप के बारे में कुछ बता देती हूँ, जिसका मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने अपने मोबाइल में इस तरह से ये करवाई हुई है, आप इसे ऑन करें। अब इसमें ज़ोन्स का भी कुछ होता है, अगर आप करीबी एरियाज़ में जा रहे हैं तो 2 ज़ोन होता है, और कुछ एरियाज़ बहुत दूर दूर भी होते हैं तो 3 और 4 ज़ोन भी आपको लेना पड़ता है। उसका टिकट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाईसाइकिल टिकट का ऑप्शन होता है, बाय वन एक्स्ट्रा ज़ोन का ऑप्शन होता है। बाईसाइकिल टिकट इसलिए कि अगर किसी को अपनी साइकिल भी बस में लेके जानी है तो उसे अलग से एक टिकट बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं 2 ज़ोन नॉर्मली करवाती हूँ, क्योंकि हमारा जिन एरियाज़ में जाना होता है आरोज़ कम्यून के वो एरियाज़ होते हैं, तो एक ही ज़ोन लगता है, वो 2 ज़ोन होते हैं वो, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रंस का अलग ऑप्शन है, एडल्ट्स का अलग है। एक बात बता दूँ, अगर एडल्ट की कोई टिकट होगी तो उसमें अंडर 12 ईयर्स यानी 12 साल के अंदर अंदर जो बच्चे होते हैं वो आपके साथ 2 बच्चे अलाउ होते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपनी एक टिकट ली, फॉर एग्जांपल मैंने 22 करोड़ की एक टिकट ली, उसमें मेरे साथ 2 बच्चे अलाउ होंगे, मैं 2 बच्चों को भी अपने साथ ले जा सकती हूँ। लेकिन अगर तीसरा बच्चा भी मैं अपने साथ लेके जाऊँगी तो उस तीसरे बच्चे का टिकट मुझे बाय करना होगा, ठीक। सिंपल सी बात है। और ये 22 करोड़ वाला जो सिंगल ट्रिप टिकट होता है ये 22 करोड़ का होता है, और ये सिर्फ 2.5 घंटे तक के लिए वैलिड होता है, 2.5 घंटे के बाद ये नहीं चलता, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट द कंडीशन आ रहा है, आपने इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे 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 आपने क्लिक कर दिया तो आपका टिकट जो है वो पे हो जाएगा। सही, आगे आपसे कोड वगैरह मांगेगा। ये उस सूरत में होगा कि आपने अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन सारी, मास्टर कार्ड आपने अपना डाला हुआ होगा अपने मोबाइल में, फिर ये होगा मोबाइल से। एक ये वाला टिकट होता है जो ऊपर आ रहा है, एक ये होता है आरोस 1 डे टिकट, ये भी बड़ा अच्छा रहता है। इसमें ये होता है कि पूरे दिन आप ट्रैवल कर सकते हैं। 49 क्रोन्स का ये होता है DKK, यानी एक पूरे दिन की, पूरे दिन का मतलब ये 12 बजे तक, रात के 12 बजे के बाद ये वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। अगर आपने सुबह 8 बजे करवाया तो ये नहीं समझिएगा कि 24 आवर्स का है अगले दिन के, ऐसा नहीं होता, एक दिन का होता है, यानी कि 12 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। ये दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ, यूथ कार्ड वाला, ये भी एक ऑप्शन होता है। इसमें आपको अपना CPR नंबर वगैरह डालना होता है और इसमें भी कुछ अमाउंट कट जाता है और फिर आप करवा सकते हैं ये टिकट। उसके अलावा एक ये वाला टिकट होता है, ये भी 1 डे टिकट होता है, लेकिन इसमें आपकी जो लोकल ट्रेन्स होती है वो भी शामिल है, और उसके अलावा जो आपकी बसेज़ हैं वो शामिल हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे शहर जा रही होती है ना बसेस, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये याद रखिएगा। और इसमें भी 2 बच्चे आपके साथ फ्री होंगे, 12 साल के अंदर अंदर की जो एज के 2 बच्चे होते हैं। ये टिकट जो है ये 99 करोड़ का होता है एक दिन का, तो इसमें आप लोकल ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं और बस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसिट टिकट एक बार दिखा देती हूँ। ट्रांसिट टिकट में ये होता है कि मंथली अगर आप अपना टिकट करवाना चाहें, रोज़ रोज़ की टेंशन अपनी ख़त्म कर दें, तो पूरे 30 दिन के लिए ये टिकट होता है। फॉर एग्जांपल 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आपका वैलिड रहेगा ये, और फ्रॉम या टू उसमें आप ज़्यादातर वो एरियाज़ डाल दें जहाँ पे आपको ट्रैवल करना होता है, बड़ा ही एरिया डालें उसमें आप, ताकि आप आराम से ट्रैवलिंग कर सकें। पूरे महीने का ये कार्ड होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 1 नवंबर डाल दी, तो अब ये कार्ड मेरा 30 नवंबर तक रहेगा, और ये इसके जो है 400 DKK पर मंथ होते हैं। पूरे महीने के 400 करोड़ आपके कट जाएंगे और फिर आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं, ये आइडेंटिटी मतलब तस्वीर वगैरह आपको देनी होती है, वो आप गैलरी से ले लें या कोई तस्वीर अपनी खींच के इसमें डाल दें। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो उसका भी डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो उसके भी 4 डिजिट्स कोई होते होंगे कोड, वो डालने होते हैं। यूजुअली वैसे पिक्चर वाला सही रहता है, तो पिक्चर का आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपनी तस्वीर का यहाँ से क्लिक कर दें। अच्छा, इस कार्ड में एक बात मैं बता दूं कि सिर्फ एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, जिसकी तस्वीर होगी सिर्फ वही ये वाला टिकट यूज़ करेगा। ये नहीं कि आप इस मोबाइल पे आपके हस्बैंड भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो आपको पकड़ लेंगे तो 1000 डेनिश क्रोन आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये भी मैं बता दूं कि बस की टिकट चेक करने हर वक्त कोई नहीं आता है यहाँ पे, लेकिन रैंडमली अगर कोई चेक करने आ जाए और आपके पास टिकट ना हो तो फिर वो आपको 1000 डेनिश क्रोन या फिर 700 डेनिश क्रोन का जुर्माना लगा देंगे। तो इसलिए बहुत ख्याल रखें इस बात का कि जब भी बस में ट्रैवल कर रहे हो तो टिकट लाजमी लेके बैठें, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।